हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बीएससी लाइफ साइंस फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाई गई है। लाइफ साइंस के जो फर्स्ट ईयर के जो नए बच्चे हैं वो अभी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा रहे हैं कॉलेज के अंदर, और आप लोगों से सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन बड़ी ध्यान से करें और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोर्स की स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट सिलेक्शन का तरीका बताया गया है। उस हिसाब से सेलेक्ट करके आप अपनी कमेटी को अपने सब्जेक्ट लिख के दें कि भाई हम ये पेपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो कोर्स की स्ट्रक्चर है लाइफ साइंस की, वो ये है कि आप टोटल 8 पेपर होते हैं आपके फर्स्ट ईयर के अंदर। 3 पेपर मेजर पेपर होते हैं और फिर ये माइनर सब्जेक्ट है, एमडीसी है, एईसी, बीएसी और एससीसी सब्जेक्ट्स हैं। तो मेजर पेपर तो आपने लगभग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिए हैं। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तभी आपने 3 पेपर तो भर दिए हैं, और जो बचे हुए पेपर हैं वो आपको कॉलेज में आके सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, और सेलेक्ट करके आपको कमेटी के वो बताने हैं। तो अभी देखते हैं कि मेजर सब्जेक्ट आपके पास हैं जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। लाइफ साइंस के अंदर यही 3 मेजर पेपर्स हैं जो आप ऑलरेडी भर चुके हैं फॉरम के अंदर, तो इनमें कोई चेंज नहीं करना है, ये पेपर आपके पास एज इट इज रहेंगे। एक पेपर आपको सेलेक्ट करना है, माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। वो 4 पेपर्स हैं, मैथ, फिजिक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस। इनमें से एक पेपर आपको सेलेक्ट करना है जो आप अच्छे से पढ़ सकें, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप पेपर एक सेलेक्ट करके अपने टीचर्स को या अपनी कमेटी को बता सकते हैं। तो एक पेपर माइनर का इन 4 में से लेना है, कोई बाउंडेशन नहीं, आप एक पेपर अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें। उसके बाद है एमडीसी सब्जेक्ट। एमडीसी में आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। मैथ का ऑप्शन है यहाँ भी, लेकिन मैथ का जो ऑप्शन है वो माइनर में भी दिया गया है, तो इसलिए इस पे ये कंडीशन है, अगर आपने माइनर ऊपर वाले में ले लिया है, पेपर माइनर में ले लिया, तो यहाँ एमडीसी में नहीं लेना। अगर वहां नहीं लिया तो यहाँ ले सकते। फिर आपके पास इकोनॉमिक्स है, फिर पॉलिटिक्स पढ़ सकते हैं, फिर हिस्ट्री का पेपर पढ़ सकते हैं, फिर कॉमर्स का पेपर पढ़ सकते हैं, और फिर ज्योग्राफी का पेपर पढ़ सकते हैं। तो इन 6 पेपर में से एक पेपर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एससीसी का पेपर है, ऑफिस एंड स्प्रेडशीट टूल्स लर्निंग। ये कंप्यूटर का पेपर होता है, ये कंपलसरी पेपर है। कॉलेज जो है इसको सभी बच्चों के लिए चलाना चाह रही हैं, तो ये ऑफिस का पेपर है, ये आप बता देंगे, ठीक है। इसमें तो सिलेक्शन नहीं है कि एक ही चॉइस है, तो ये भर देना। फिर है एईसी। एईसी सब्जेक्ट वो हैं, ये 2 सब्जेक्ट है, एक हिंदी का और एक इंग्लिश। जो बच्चे को जो आपको अच्छी लगे, इंग्लिश अच्छी लगे इंग्लिश ले लो, हिंदी अच्छी लगे हिंदी ले लो, ठीक है। तो इनमें से एक पेपर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद है बीएससी। बीएससी में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। तो इनमें से भी आप एक पेपर सेलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगता है। तो इस तरीके से टोटल आपको 8 पेपर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 8 पेपर सेलेक्ट करें, नोट करके ले आए घर से, वीडियो को सुन के घर से ही सेलेक्ट करके आए। जब आप फॉर्म जमा करा रहे हैं, कमेटी आपसे पूछेगी कि ये 5 पेपर आप कौन से पढ़ेंगे, तो आपको उनके नाम बता देने, रजिस्टर में एंट्री करवा देनी, ठीक है। और इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये नई एजुकेशन पॉलिसी है। तो अपने हिसाब से आप अपने पेपर्स को सेलेक्ट करें, ये चॉइसेस दी गई हैं। तो ये वीडियो जो है अपने जो साथी दोस्त हैं और भी एडमिशन ले रहे हैं, वो सभी आपस में शेयर करें और अपने पेपर ऑलरेडी सेलेक्ट करके आए। जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म जमा करा चुके हैं वो भी अपने पेपर्स को बदल सकते हैं, 5-10 दिन का टाइम है, वे भी अपने पेपर्स को चेंज कर सकते हैं। उनको अगर ये समझ में आता है कि जी उस दिन तो गलत भर दिया था,
अब वीडियो देख के हमें समझ आया है कि हमें क्या क्या पेपर कौन सा पढ़ना है जो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना पेपर सेलेक्ट करें और फिर कमेटी को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।